राजीव रंजन सम्मान से सम्मानित किया गया। दो लाइनों का ऐसा करते हैं, उन्हीं से की बात करती हूँ। मैंने उनको अक्सर उन दो लाइनों का पढ़ते हुए सुनाते हुए देखा है कि अपनी मर्जी के कहाँ सफर में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो हवाओं के इस बदलते हुए माहौल में राजीव रंजन एक ऐसा नाम है जिसने सच्ची और अच्छी पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाया है। पद और पदवी वाले जो लोग हैं उनकी चरण पादुकाओं का अभिषेक करने के जमाने में राजीव रंजन एक ऐसा नाम है जो गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, खेत खलियान घूम घूम कर जनमानस से मिलता है और उनकी टीस और खींच को हमारे समक्ष लेकर आता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अब तक राजीव अपने इस माहौल क्या है कार्यक्रम के साथ कम से कम 2 लाख लोगों के साथ संवाद कर चुके हैं और यह संवाद उन्होंने किसी वातानुकूलित स्टूडियो में बैठकर नहीं किया है। ये देश के कोने कोने में घूमकर और जामा मस्जिद से लेकर अनंतनाग जो आतंकवादियों से घिरा हुआ है उसका फासला तय करके किया है। फील्ड रिपोर्टिंग पर आधारित मेरे ख्याल से, और शायद आप लोग सहमत होंगे, ये टीवी इतिहास में चलने वाला सबसे लंबा कार्यक्रम है। ठीक कह रही हूँ? हाँ। और इसका जो प्रसारण है सीधा संवाद के साथ होता है, जनता के सीधे संवाद के साथ होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में राजीव ने बिना किसी कैमरामैन के, बिना किसी ड्राइवर के अकेले ही जन जन की जो त्रासदी थी उसको हमारे सामने रखा। मैं बहुत स्नेहपूर्वक आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपनी बात हमारे सामने रखें। इनके सर, अनुराधा जी, रत्ना जी, गोविंद जी उधर, बहुत सारे लोग, अजीत सर, दीप जी, संजय जी, मेरे परिवार के लोग और तमाम साथी, किसका नाम लूं, लेकिन जितनी देर से जितनी बातें मेरे बारे में कही जा रही है, सुनने पे लग रहा है किसी और के बारे में कही जा रही है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कोई काम किया है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस उम्र में मुझे खुशी इस बात की है कि पीछे के करीब 23-24 वर्षों में इस पेशे में जिन लोगों ने मुझे कढ़ा और गढ़ा है वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इनके सर ने जिस उम्र में हम लोगों को टेलीविजन चैनल में ब्रेक दिया, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई टीवी का जो एडिटर होगा या हेड होगा उसने उस उम्र के लोगों को कभी नौकरी दी होगी। और उसमें से नौकरी पाए लोग करीब आधा दर्जन के यहाँ बैठे हैं जो मेरे इस बात से सहमत होंगे। ये बात है कि उनके दुलार और डांट फटकार ने हम लोगों को कैसा बनाया है ये हम ही लोग जानते हैं कि, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक का सफर या ये जो सम्मान माहौल क्या है को मिल रहा है, वो ये कार्यक्रम कभी भी जमीन पर उतर ही नहीं पाता अगर अनुराधा जी का मेरे प्रति इतना स्नेह, इतना विश्वास नहीं रहा होता। मैं पूरे समय आज के तौर में, मुझे याद है मैं बंगाल चुनाव में गया हुआ था, उस वक्त कोरोना में दिल्ली के हालात बहुत खराब थे। मैम ने मुझसे फोन करके कहा कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे अगर तुम तुरंत वापस दिल्ली नहीं आओ, और तुमको हम देख रहे हैं ना तुम मास्क लगाते हो, ना तुम माइक में डंडा लगा रहे हो, तुम बिना मास्क लगाए बिना स्कैन तुम कर रहे हो, ऐसी कोई रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, बहुत हालात खराब है। तो मैंने इनसे कहा कि कोलकाता से ज्यादा तो दिल्ली के खराब है, मैं यहाँ ज्यादा सेफ हूँ और कोलकाता में तो ज्यादा चीजें भी मिल जा रही। खैर मैं वहाँ 61 दिनों तक लगातार रहा और जिस वक्त 2021 में दिल्ली के हालात वहाँ बहुत खराब, यहाँ खराब थे, कोलकाता में भी खराब थे, लेकिन हम लगातार उसको करते रहे और अनुराधा जी ने हमेशा वो मौका दिया। आज के दौर में अगर मैं लगातार कुछ बोल सका
और मेरे कार्यक्रम को अगर इतने लोग कह रहे हैं या आप पसंद करते हैं, तो इस मामले में मैं मानता हूँ कि न्यूज़ 24 और अनुराधा जी के बगैर ये संभव नहीं हो सकता था। इससे सब लोग सहमत होंगे। दूसरी बात है कि मुझे एक दिन फोन आया गोविंद जी का, यहाँ बैठे हुए मंत्री जी यहाँ के हैं, आप ही के पिता यहाँ के संस्थापक रहे, इन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। तो मैंने, जैसी मेरी बातचीत की आदत है, मैंने कहा कि आपने फोन गलत आदमी को मिला दिया है, किसी और राजीव रंजन को तो नहीं खोज रहे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, माहौल क्या है जो आप ही करते हैं। मैंने कहा किसी काबिल आदमी को दीजिए, मैं इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ, और हिंदी भवन की जो हिंदी रत्न पुरस्कारों की सूची है उसमें अभी भी मैं अपने को सबसे हल्का आदमी मानता हूँ। जिन लोगों ने अपना योगदान उसमें किया है, उस सूची में मेरा नाम आना वो खुद ही मुझे अचरज से भरता है। जहाँ तक बात पत्रकारों की है या पत्रकारिता की है, मैंने कोई स्पेशल काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग गवई पृष्ठभूमि से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं, छोटे जिलों से आते हैं। दिल्ली में आने के बाद जब हम टेलीविजन में आए थे, तब सबका ये सुनना कि टीआरपी बॉक्स जहां लगा हो वहीं की स्टोरी करनी चाहिए, गुड लुकिंग लोगों को दिखाना चाहिए, और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, मुंबई, पुणे की स्टोरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात हम लोगों को बहुत अंदर तक आहत करती थी। हमें ये लगता था कि जिस जगह से हम आते हैं उन जगह की प्रॉब्लम्स, उन जगह की बातें, और टीवी सबसे ज्यादा देखते वही, लेकिन उनका कोई जगह नहीं थी। मुझे अनुराधा जी ने मौका दिया, मैंने फटी बनियान वालों को, नंगे बदन रहने वालों को, भोजपुरी बोलने वालों को, गांव खेत किसानी में काम करने वाले लोगों को टीवी में इतनी ज्यादा जगह दी, इतना ज्यादा दिखाने का मुझे मौका मिला कि आज बड़े बड़े मुझे सुप्रीम कोर्ट के 2-3 सीनियर एडवोकेट्स मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपके प्रोग्राम का हमको नशा हो गया। हमारा एक कलीग यहाँ पर बैठा है, कोरोना के समय में अमेरिका के डॉक्टर्स मुझे मेल पे कहते थे कि राजीव जी जरा हमारे गांव चले जाइएगा, आज माहौल क्या है हमारे गांव से कीजिएगा। तो मुझे लगा कि ये कोई स्पेशल काम हमने नहीं किया, लेकिन लोग कर नहीं रहे थे, वो हमको करने का मौका मिला, और वो आपको पसंद, कई बार तुक्के में भी बहुत काम हो जाता है, तो हुआ ये तुक्के में हो गया जो आपको पसंद आ रहा है। बहरहाल आपने हमें मौका दिया और यहाँ तक बोलने के लिए, और ऐसे समय में जहाँ राधा जी और इनके सर भी बैठे, दीप जी बैठे, अजीत जी बैठे, संजय जी बैठे, इन लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सब आए, आपको बहुत शुक्रिया।